अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपने टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। हमने बात की थी नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिर उसके अंदर बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो हमने जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कस किया था और डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था कि ये वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं और एज अ रिज़ल्ट नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। फ्री लिविंग, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीली लिविंग का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोई एसोसिएशन शो नहीं करते बल्कि इंडिविजुअली अकेले वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसकी एग्जांपल है एजोटोबैक्टर और रोडोस्पाइरलम वगैरह। जबकि कुछ सिम्बियोटिक भी हैं। सिम्बियोटिक का मतलब क्या है कि ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिल्ड होता है दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, और उसके रिजल्ट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो हम कहते हैं कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के थ्रू हुई है। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है राइजोबियम, नॉस्टॉक और एनाबिना वगैरह। तो इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे राइजोबियम को कि इसके कौन कौन से रिलेशनशिप किन प्लांट्स के साथ होते हैं। फर्दर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसके थ्रू नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। तो हम मूव करते हैं टूवर्ड राइजोबियम। राइजोबियम ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है और उसमें से अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम ये स्पीशी है इस बैक्टीरिया की जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक्चुअली जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर मौजूद होती है और रूट्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। ठीक है, ये नोड्यूल्स ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ आउट ग्रोथ होती हैं, हम आगे उनको अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये उनके ऊपर जब रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स बनते हैं उनके अंदर ये राइजोबियम रिजाइड करते हैं या रहते हैं और फिर वहाँ पे वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। अगर हम राइजोबियम को देखें तो एक्चुअली ये राइजोबियम क्या है, एरोबिक हैं। मतलब क्या है कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी रिस्पायरेशन के लिए या बाकी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनके लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है तो उस वक्त ये कन्वर्ट हो जाता है या स्विच कर देता है टुवर्ड्स एनएरोबिक। ठीक है, तो उस वक्त ये एनएरोबिक होता है, उस वक्त ये अपने सारे प्रोसेसेस जो हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फैकल्टेटिव एरोब है। मतलब कि जब ये किसी वक्त ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में भी ये रह सकता है और अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये सर्वाइव कर सकता है। और ऑक्सीजन ना होने की कंडीशन या एनारोबिक कंडीशन कौन सी है, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्चुअली क्या है, मेलिब्डेनम आयरन, मेलिब्डेनम भी एक मेटल है। ठीक है, मेलिब्डेनम और आयरन कंटेनिंग ये एंजाइम होता है जो एक की एंजाइम है या जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब ये जो एंजाइम है ये एरोबिक कंडीशन में काम नहीं कर सकता। मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये अपना काम नहीं कर सकता। अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है उसके लिए। तो अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम ज़रूरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये ज़रूरी है नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इस एंजाइम को जो उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, मतलब कौन सी कंडीशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस, वो प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे एनएरोबिक कंडीशंस जो है वो लाना ज़रूरी है। मतलब ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जब रोल में होता है तो ये एनएरोबिक में स्विच कर देता है, शिफ्ट हो जाता है खुद ही, ताकि वहाँ पे जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो ये इस पिक्चर में ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ राइजोबियम सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो हमने बात की नोड्यूल्स की कि जो राइजोबियम है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के ऊपर नोड्यूल्स बनते हैं और उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये इन पिक्चर्स में अगर आप देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो ट्यूमर से बने हुए हैं ये, तो इनको हम कहते हैं ये नोड्यूल्स हैं। ऐसे पिंपल्स या एक आउट ग्रोथ सी स्ट्रक्चर होती है जैसे दाने निकले हुए हैं इसको, तो इनको हम कहते हैं ये रूट नोड्यूल्स हैं। रूट नोड्यूल्स किसके ऊपर बनते हैं, स्पेशली
बाकी प्लांट्स के ऊपर भी हैं, लेकिन लिग्यूमिनस प्लांट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ये देखे गए हैं। और इन्हीं के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं उस प्लांट के साथ जिसकी ये रूट है, और फिर उन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से ये क्या है, वहाँ पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, वो बिल्ड होती हैं और उसकी वजह से ही फिर राइजोबियम के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन करता है। तो नोड्यूल्स ज़रूरी हैं किसी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन कि अगर कहीं भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन होनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि नोड्यूल बनेगा। ठीक है, नोड्यूल बनेगा तो फिर फर्दर आगे साइकिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि नोड्यूल कैसे बनता है। तो ये अगर आपके सामने ये डायग्राम है, इसको देखें। सबसे पहले क्या होता है कि ये आप देखें, ये क्या है, ये एक प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट की रूट है। ठीक है, ये प्लांट की रूट है और इसमें से ये जो आउट ग्रोथ आपको नज़र आ रही है इस तरीके से, ये क्या है, रूट हेयर है। ठीक है, कुछ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो रूट हेयर है। उसके अलावा ये बाहर जो छोटे छोटे आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ की उसके रूट हेयर के इर्द गिर्द की सॉइल है। ठीक है, जिसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, रूट के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है सॉइल का, उसको हम क्या कहते हैं, राइजोस्फीयर। तो ये रूट हेयर, उसके इर्द गिर्द ये सॉइल मौजूद है। सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो सॉइल में, किसी भी रूट हेयर के इर्द गिर्द जो सॉइल में बैक्टीरिया मौजूद हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, डिवाइड होने के बाद मुख्तलिफ वो नंबर इंक्रीज करते हैं और कॉलोनीज़ बनाते हैं। कॉलोनीज़ बनाने के बाद जब उनका एक नंबर है कुछ सफिशेंट अमाउंट में आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, रूट हेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, रूट हेयर के साथ अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये सारे के सारे जाके यहाँ पे रूट हेयर के साथ अटैच हो रहे हैं। अटैच होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही वो बैक्टीरिया रूट हेयर के साथ अटैच होते हैं, रूट हेयर कर्ल हो जाता है। मतलब जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कर्ल हो चुका है। इस तरीके से एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है रूट हेयर की, और वो इस तरीके से मुड़ जाता है, हुक की तरह मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो कर्ल होता है तो एम्बेडेड बाय बैक्टीरिया उसके अंदर रूट हेयर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, बैक्टीरिया की अटैचमेंट ऑन रूट हेयर। सेकंड स्टेप क्या है, रूट हेयर का कर्ल होना और उसके अंदर से बैक्टीरिया का एंटर हो जाना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया जो हैं ये यहाँ से उसके अंदर एंटर हो रहे हैं, और फिर उसके अंदर ये एक लाइन सी बना के, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देखें अगर, तो एक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ उसके अंदर ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड द कॉर्टेक्स। यहाँ पे ये कॉर्टेक्स तक पहुँच जाते हैं और वहाँ तक मूव करते हैं। तो ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड क्या है, ये वो थ्रेड लाइक पाथ होता है या एक रास्ता सा बन जाता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया मूव करते हैं इनटू कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, मतलब कि रूट का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उस तक ये इस थ्रेड लाइक फॉर्मेशन बनाने के बाद वहाँ तक मूव करते हैं। जैसे ये कॉर्टेक्स तक पहुँचते हैं तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाती है और वो पहले राउंड शेप होते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो रॉड शेप बैक्टीराइड्स बन जाते हैं। मतलब एक तेज़ी से डिवाइड होते हैं। तेज़ी से डिवाइड होने के साथ साथ क्या करते हैं कि उनकी शेप भी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और वो रॉड शेप हो जाते हैं। उसके बाद जितनी तेज़ी से ये डिवाइड होते हैं तो वहाँ पे ये न सिर्फ खुद डिवाइड होते हैं बल्कि कॉर्टेक्स के सेल्स को भी तेज़ी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो काम करते हैं जो डिवीजन है यहाँ पे, एक तो ये अपनी डिवीजन करते हैं, दूसरी कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के जो सेल्स हैं उनको भी तेज़ी से डिवाइड करते हैं। तो जब वो तेज़ी से डिवाइड होते हैं, रूट के सेल्स, रूट की कॉर्टेक्स के सेल जब वो तेज़ स्पीड के साथ डिवाइड होते हैं तो वहाँ पे सेल का एक मास सा बन जाता है, एक लंप्स सा बन जाता है, और वो स्ट्रक्चर क्या बनती है, नोड्यूल बनती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये नोड्यूल बन गई। जैसे हम कहते हैं ना कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं कि वो बहुत तेज़ी से डिवीजन होती है और एक लंप से बन जाते हैं, कुछ ऐसे एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पे बन जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती डिवीजन की, तो वहाँ पे जब एबनॉर्मली वो डिवाइड होके बन जाते हैं उसको हम कहते हैं कैंसर। तो कुछ किसी हद तक ये मैकेनिज्म उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये एबनॉर्मल सेल्स नहीं है, ये नॉर्मल सेल्स हैं। सिर्फ सिमिलरिटी क्या है इसकी और कैंसरस सेल्स की कि वो भी तेज़ी से डिवाइड होते हैं और एक लंप सा बना देते हैं, ये भी तेज़ी से डिवाइड होते हैं और लंप बना देते हैं, और उस लंप को हम क्या कहते हैं, नोड्यूल।
तो यहाँ पे जो आपने देखा ये जो नोड्यूल बना हुआ है, यहाँ पे देखें या ऊपर वाला देखें, तो ये जितना भी एक सेक्शन है, ये जो नोड्यूल है, इसके अंदर रूट के सेल्स ने तेज़ी से डिवाइड किया है बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया, तो ये आपको आउट ग्रोथ नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे वो डिवाइड हुए, आउट ग्रोथ हुई और वहाँ पे वो नोड्यूल बन गया। उसके बनने के बाद नोड्यूल क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, उनके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है। अब हम कहते हैं कि बैक्टीरिया क्या करेगा, इस जो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इसमें एक्चुअली बैक्टीरिया को क्या मिलता है, उस प्लांट से फूड और मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैक्टीरिया को प्लांट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्लांट की अपनी सप्लाई लाइंस कौन सी हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम हैं। तो उनके थ्रू जब बैक्टीरिया के साथ कनेक्शन बन जाएगा उन जाइलम और फ्लोएम का, तो अब बैक्टीरिया इस काबिल हो चुका है कि वो वहाँ से अपने लिए फूड भी ले सके। बदले में ये क्या करता है, उस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। इसमें सबसे पहले बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड होते हैं, फिर वो रूट हेयर के साथ अटैच होते हैं, रूट हेयर की कर्लिंग होती है और उस कर्लिंग के थ्रू बैक्टीरिया उसके अंदर इंटर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड, वो मूव करती है, उसके अंदर से बैक्टीरिया मूव करते हैं और रूट की कॉर्टेक्स तक चले जाते हैं। कॉर्टेक्स तक जाने के बाद वो बैक्टीरिया तेज़ी से डिवाइड होते हैं और अपनी शेप को भी मॉडिफाई करके रॉड शेप जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। अब वहाँ पे न सिर्फ बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं बल्कि उस रूट की कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल भी तेज़ी से डिवाइड होता है, और तेज़ी से डिवाइड होने की वजह से वहाँ पे मुख्तलिफ जो लम्प्स बनते हैं, जो बहुत सारे सेल्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं नोड्यूल। ये नोड्यूल आखिर में जाके वेस्कुलर टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट हो जाता है और इस तरीके से जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है उस तक बैक्टीरिया की एक्सेस हो जाती है। तो ये एक नोड्यूल बन चुका है। अब हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें जब एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में मौजूद हों तो फिर वो प्लांट या वो एसोसिएशन इस काबिल होती है कि वहाँ पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन की जाए। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो नाइट्रोजनेज एंजाइम है। ठीक है, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्चुअली जो बैक्टीरिया होता है, देखें ये जो रिलेशनशिप है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, एक तो जैसे मैंने पहले बताया, एक तो इसमें प्लांट होता है जो मोस्टली हम कहते हैं कि लिग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, और दूसरा मेंबर इसके अंदर कौन सा होता है, प्लांट प्लस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें से जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये किसके पास होता है, ये बैक्टीरिया के पास होता है। ठीक है, और पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन या आयरन मोलिब्डेनम एंजाइम होता है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, एनएरोबिक कंडीशन, मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ से टोटली रिमूव्ड होनी चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, तब जाके ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है जो है ये अपना काम पूरे तरीके से कर सकता है। तो ऑक्सीजन की रिमूवल या एनएरोबिक कंडीशंस दो उसके मैकेनिज्म है, प्रोवाइड कैसे होती है। सबसे पहले तो जो नोड्यूल्स बनते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो नोड्यूल्स बनते हैं इनकी वाल्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। ठीक है, तो इनकी थिक वाल्स की वजह से भी उनके अंदर ऑक्सीजन की एंट्रेंस जो है वो पॉसिबल नहीं होती, और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की एंट्रेंस पॉसिबल नहीं होती, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो डेफिशिएंट कंडीशन है या एनारोबिक कंडीशन है वो मेंटेन हो सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, एक और पिगमेंट है जिसको एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन की एक स्पेशलाइज्ड टाइप है, और हीमोग्लोबिन एज यू नो कि प्रोटीन होती है। तो लेग हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, लिग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, ये पिंक कलर में होती है। ठीक है, और इसी पिंक कलर की वजह से अगर आप देखें अक्सर नोड्यूल्स जो होते हैं वो पिंक कलर में आपको नजर आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें आप देखें तो ये पिंकिश आपको ये नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसी पिंक कलर की जो ये पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है, लेग हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से होते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होती है। स्कैवेंजर किसको कहते हैं, रिमूव करने वाली, उसको ख़त्म करने वाली। तो ये जो नोड्यूल है उसके अंदर से ऑक्सीजन को टोटली रिमूव करके ऑक्सीजन फ्री कंडीशन या एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करती है, किसके लिए, उस नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम को जो एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड थी वो कौन कौन सी चीज़ें देती हैं, एक तो नोड्यूल की थिक वाल्स और दूसरी लेग हीमोग्लोबिन।
तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, कोई ऐसा कंपाउंड हो जो इस नाइट्रोजनेज एंजाइम या जो रिएक्शन अभी हम आगे देखने जा रहे हैं उसके लिए हाइड्रोजन एटम्स प्रोवाइड करे, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स प्रोवाइड करे। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, पायरोविक एसिड है, ग्लूकोज है और सुक्रोज वगैरह। इसके अलावा एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। और फिर कार्बन कंपाउंड कोई भी हो सकता है, ये आगे हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है और इसका रोल क्या है। तो ये 5 चीज़ें जब पूरी हों तो हम कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकता है और कैरी होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने सबसे पहले कहा कि नाइट्रोजनेज एंजाइम, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम को मोस्टली इस शेप में शो किया जाता है। ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है। इसके ऊपर मौजूद है एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मींस 2 नाइट्रोजन एटम्स आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, ठीक है। ये दरमियान में आपको इनके ये 3, 1, 2 और ये 3 बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, नाइट्रोजनेज एंजाइम प्लस ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसका, ठीक है। इसके ऊपर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। ये हाइड्रोजनेज एंजाइम जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है। ये जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजनेज एंजाइम इस स्ट्रक्चर को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करना या रिडक्शन किन किन तरीकों से हो सकती है, बहुत सारे तरीकों से हम रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है रिडक्शन रिएक्शन की। तो ये हाइड्रोजनेज एंजाइम इस जो ये कॉम्प्लेक्स बना है किस चीज़ का, नाइट्रोजनेज एंजाइम और साथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जब इसकी रिडक्शन करेगा मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेगा तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें जो नाइट्रोजन एटम आपस में 3 बॉन्ड बना के यहाँ पे हम देख रहे थे कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे अब उसमें से सिर्फ 2 बॉन्ड रह चुके हैं, ठीक है, जबकि बाकी एक बॉन्ड हर नाइट्रोजन एटम का या एक इलेक्ट्रॉन हर नाइट्रोजन का उसके साथ हाइड्रोजनेज एंजाइम ने अटैच कर दिया एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हुई उसकी रिडक्शन। फर्दर अब ये जो जिसके पास एक हाइड्रोजन अटैच्ड है उसकी फर्दर हाइड्रोजनेज एंजाइम मज़ीद जो है रिडक्शन करेगा और अब एक के बजाय उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जो है अटैच हो चुके हैं, जबकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान अब सिंगल बॉन्ड रह गया है। फर्दर इसकी हाइड्रोजनेज एंजाइम इसकी रिडक्शन करेगा। तो अब आप अगर देखें ये गलती से ये दरमियान में यहाँ पे इन नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, जबकि तीनों जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके थ्रू, उनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, ठीक है। और अब उनके दरमियान के आपस की जो बॉन्ड है, जो कोवेलेंट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड था वो टोटली ख़त्म हो चुका है। और अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि 2 अमोनिया, कौन कौन से, एक ये देखें N और 1, 2 और 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या है NH3, ठीक है। तो एक अमोनिया यहाँ पे और इसी तरह दूसरा अमोनिया ये, ठीक है। तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास आ गए और जबकि इसके साथ दूसरी चीज़ क्या है, नाइट्रोजनेज एंजाइम, चूँकि ये तो एंजाइम है तो ये जिस तरीके से रिएक्शन में एंटर हुआ था बिल्कुल उसी तरह से ये वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हमें इसमें से क्या मिला, नाइट्रोजनेज एंजाइम तो उसमें से रिमूव हो गया, रिलीज़ हो गया, हमें क्या मिला, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ वो जो कार्बन एटम हमने बात की थी आखिर में कि जब हम रिक्वायरमेंट देख रहे थे, यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम, ये कार्बन एटम अमोनिया के साथ जो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बने हैं उसके साथ अटैच होगा, ठीक है, और ये बनाएगा अमाइनो एसिड, ठीक है। ये क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का रोल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इस बात को समझ गए। मैं रिपीट करती हूँ, जैसे ही इस सारे जो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम और हाइड्रोजनेज एंजाइम के थ्रू जो इस नाइट्रोजनेज और 2 जो नाइट्रोजन के एटम्स थे, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था, उसकी रिडक्शन होती गई और एट द एंड हमें क्या मिला, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिले।
ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ जो कार्बन एटम है वो ऐड होगा, कोई किसी भी तरह का कोई भी कार्बन एटम हो सकता है, और ये बनाता है अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का रोल क्या है ये आपको पता होगा, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में फिर ये अमाइनो एसिड अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को सम अप करें, ये वाला जो पॉइंट है ये तो थोड़ा फर्दर मैंने आपको बता दिया, उसका यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न था यहाँ पे जो हमने दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन किए हैं, हमारा कंसर्न इसके साथ था। अगर आप याद करें मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि जो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद है, मतलब जो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद है उसका कन्वर्ट होना इनटू अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहते हैं, ठीक है। अमोनिया को जो बनना होता है फ्रॉम फ्री नाइट्रोजन, उसको हम कहते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो फ्री नाइट्रोजन थी और ये सारे जो जितना ये प्रोसेस हुआ इससे गुजर के एट द एंड यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास अमोनिया आ चुका है, ठीक है। तो यही हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है, यही हमें चाहिए था, और ये वो फॉर्म है जिसके अंदर प्लांट इस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकता है। किस तरह से यूज़ कर सकता है? उसके साथ कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अटैच होगा और वो फिर आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो इस सारे रिएक्शन को हम सम अप करें अगर, तो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिएक्शन में हमें चाहिए होते हैं दो नाइट्रोजन एटम्स, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, 16 ATP एनर्जी। जब ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, इसके अलावा हाइड्रोजनेज एंजाइम और नाइट्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। तो हमारे पास बनता क्या है? दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, 16 ADP एनर्जी। DP में कैसे कन्वर्ट होगी? इनका एक एक जो है ये है, ठीक है, ये इससे अलग हो चुका है और कंज्यूम हो जाता है, और इसके अलावा दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये है बेसिकली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस सारे प्रोसेस से हमने ऑब्टेन क्या किया? हमने बात की थी कि एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन इस फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स उसको इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्लांट उसको इस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते जिसमें वो अवेलेबल होती है, ठीक है। तो उनको उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू दैट फॉर्म जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकें। तो वो कौन सी है? ये वाली। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें वो वाली फॉर्म मिल चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे एक जो अवेलेबल नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती है सारे प्रोसेस से गुजर के इनटू दैट फॉर्म जो कि प्लांट यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन वगैरह, उनकी तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।